देखिए, वो यूपीए से भी चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव हार गए, एनडीए से चुनाव लड़े, विधानसभा का वो भी चुनाव हार गए। अगर मुकेश सहनी छोड़ के चले जाते हैं तब क्या होगा सर? एनडीए पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। मुकेश सहनी बिहार सरकार में हिस्सेदारी में है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक योगी आदित्यनाथ उनसे डर गए हैं। मेरे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अजय निषाद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या मुकेश सहनी से बीजेपी का इतना बड़ा नेता, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों डर गए हैं। सर, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मुकेश सहनी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ मुकेश सहनी से डर गए हैं, सन ऑफ मल्ला से डर गए हैं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय योगी जी देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। लोकसभा की संख्या से अगर आप देखेंगे तो 80 लोकसभा क्षेत्र का ये प्रदेश है जी। माननीय योगीनाथ जी का जो एरिया भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, और माननीय योगी जी का उतना छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना ऐसा मुख्यमंत्री नहीं करता है। बनारस की जो भी घटना माननीय मंत्री जी के साथ हुई है, तो जो नियम कहता है, एक तो कोविड का भी, और दूसरा जहां प्रतिमा लगाने की बात चल रही थी, तो जैसा आप जानते हैं कि हाई कोर्ट से भी प्रतिमा लगाने का स्टे है। दूसरी बात, किसी भी सार्वजनिक जगह पे अगर आप प्रतिमा लगा रहे हैं, अगर वो नगर परिषद के क्षेत्र में है तो नगर परिषद से अनुमति चाहिए, अगर वो नगर निगम का क्षेत्र का है तो नगर निगम से अनुमति चाहिए। बिना उसके आप नहीं लगा सकते हैं। ये दल बल के साथ घोषणा करके मूर्ति लगाने पहुंच गया तो उसको जो कानून कहता है, और जहां वहां के जो डीएम और एसपी का जो कहता है नियम, उस नियम तहत की कार्रवाई हुई। इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर संभालना जिस डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी होते हैं, चाहे डीएम होते हैं, उनको संभालना है, तो उसके तहत में कार्रवाई हुई है। वो कह रहे हैं कि उनकी बात अब एनडीए में नहीं सुनी जा रही है। आप लोग क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं मुकेश सहनी को? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, वो यूपीए से भी चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव हार गए, एनडीए से चुनाव लड़े, विधानसभा का वो भी चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी तभी भी सम्मान देते हुए उनको एमएलसी भी बनाया, मंत्री भी बनाया। ये बात तो नहीं याद रख रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का बात है, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे थे कि पंजाब का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से अलग होकर लड़े। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का कहना था कि अकाली दल बहुत दिनों से गठबंधन में है, मैं अकाली दल को नहीं छोड़ूंगा। नतीजा ये हुआ कि सिद्धू जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए और राज्यसभा से भी रिजाइन कर दिए। सरकार हमारी वहाँ नहीं बनी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल को नहीं छोड़ा। किसान आंदोलन के समय में अकाली दल स्वयं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ी। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री का भी देखिएगा कि बीच में जो बिहार लोकसभा चुनाव के पहले में माननीय मुख्यमंत्री जी अचानक बीजेपी से छोड़ दिए और लालू जी से गठबंधन कर दिए। फिर उनको गलती का एहसास हुआ, उनको लगा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, उन्होंने फिर एनडीए में वापस लौटा। तो भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार किया और उनको सपोर्ट भी दिया। इस बार कम सीट रहते हुए भी माननीय नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो हम लोग कुर्बानी देना जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सभी अपने घटक दलों का सम्मान करके और साथ में चलती है। अगर मुकेश सहनी छोड़ के चले जाते हैं तब क्या होगा सर? एनडीए पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश जी की सरकार 5 साल तक चलेगी। कहीं से कोई मिड टर्म चलने की और किसी की सरकार बदलने की कोई भी स्थिति हमको नज़र नहीं आ रही है। देखिए, वो चुनाव के पहले महागठबंधन में थे, फिर आपके साथ आए, फिर ऐसा लग रहा है कि खटपट कुछ कर रहे हैं। अब यूपी में पैरों जमाने की कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के रास्ते पे वो चल नहीं रहे हैं। आपके बड़े नेता के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है, सिर्फ बिहार में वो हमारे साथ में एनडीए में है। बिहार के बाहर वो स्वयं कह चुके हैं कि हमारी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। तो जब अलग आप चुनाव लड़ने के लिए आप घोषणा कर दिए हैं, तो यूपी में भी तो बीजेपी उनसे अलग है। यहाँ तो गठबंधन और कोई धर्म का बात नहीं होता। जिस तरह से हमारे लिए बीएसपी है, एसपी हैं, कांग्रेस है, उसी तरह से उनका पार्टी है।
तो इसमें तो कोई इसमें बिहार और यूपी का तो कोई मामला ही होना चाहिए। जैसे यहाँ स्वतंत्र हैं जी। वैसे सरकार भी अपना स्वतंत्र है। एक अंतिम सवाल ये है सर जी। कि आप भी मल्लाह समाज से आते हैं, आपके पिताजी का भी बड़ा नाम था बिहार में सर। ये बताइए कि मल्लाह समाज का सबसे बड़ा नेता बिहार में कौन है? मल्लाह समाज का नेता ये तो जनता तय करती है जी। हमारे बाबूजी 4 बार लोकसभा चुनाव जीते, हम दूसरी बार चुनाव जीते। जी। चुनाव हम लोग जीत के आए हैं, बैकडोर से राजनीति कर नहीं आए हैं, जी। चुनाव जीत के आए हैं। जहाँ तक यूपी में निषाद समाज का बात है जिसकी बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, तो मैं इनको आपको बता दूं कि 80 लोकसभा क्षेत्र में से 4 निषाद समाज के सांसद भारतीय जनता पार्टी से यूपी में हैं। उसके अलावा एक राज्यसभा भी निषाद समाज के जयप्रकाश निषाद जी सांसद हैं। केंद्र में भी निषाद समाज के नेता साध्वी निरंजना ज्योति जी मंत्री हैं दूसरी बार। उसके बाद योगी सरकार में भी जयप्रकाश जी मंत्री हैं। तो ये सभी देखने की बात है ना कि निषाद समाज का जितना भी राजनीतिक हक मिलना चाहिए था, चाहे वो लोकसभा के टिकट में हो चाहे विधानसभा के टिकट में है, सब में निषाद समाज को सम्मान के साथ टिकट मिला है। और लोकसभा में भी आप देख लीजिएगा जो भी निषाद बाहुबल क्षेत्र से जो एनडीए के प्रत्याशी रहे हैं, सभी जगह भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल किए हैं। और आने वाला ये जो यूपी का चुनाव है, आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुकेश सहनी से कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है। और मल्लाह समाज खासकर जो यूपी का है वो बहुत संगठित भी है, नेता भी हैं, जितने भी हैं सब लोग मजबूती से एनडीए के साथ। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।